पिछले तकरीबन 15-16 साल से इस तकलीफ़ में मुब्तला था। जब भी पेन निकलती थी तो मैं जाके डॉक्टर को चेक करवा कर इंजेक्शन लगवा लिया करता था, पेन किलर लगाते हैं वो। 3-3 दिन मैं जागा हूँ इस तकलीफ़ की वजह से और रातों को रोया हूँ उठकर मैं। ये इतनी शदीद तकलीफ़ है। इसका कुछ डॉक्टर्स ने मशवरा ये दे दिया कि इसका तो ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा हाल ही कोई नहीं। ये वेन है, मोहरों के दरमियान में आ गई है, ऐसा हो गया है, काफ़ी। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसका ऑपरेट हल नहीं है, इसका हल है इस बीमारी का और 110% है। मैं आया हूँ तो मुझे पता चला इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फ़िरोज़। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं अज़हर भट्ट साहब की। जी एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, शोबिज़ से इनका ताल्लुक है और सिंगर भी हैं। इन्होंने शूटिंग्स के दौरान आप देख रहे हैं कि एक फ़िल्म बड़ी मशहूर हो रही है चल मेरा पुत, ये पाकिस्तान में सारा कुछ उसको मैनेज कर रहे हैं। शूटिंग्स के दौरान ही इन्होंने अपने कमर की दर्द को इस कदर बढ़ा ली और हमने बड़ी मुश्किल से भी काबू किया। तो हमारे पास ये इनका आज चौथा सेशन है। 3 सेशंस में इनको जो दर्द थी, इनको लो बैक पेन थी जो कि राइट लेग में जा रही थी, सायाटिका जिसे आप कहते हैं, वो इनको 14 साल से मसला था। सवेर इन्हें पेन थी, जब ये हमारे पास आए थे तो बाकायदा तौर पे टेढ़े होके चल रहे थे। तो आज इनका चौथा सेशन है। सबसे पहले हम इनकी एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फिर इनका रिव्यू लेते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। बट साहब उल्टा लेटेंगे ज़रा। बट साहब पाँव सुन तो नहीं ना होता अब? पाँव सुन होता था पहले ना, लेकिन वो अभी 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया उनको। ढीला। जो मैकेनिकल लो बैक पेन होती है, सायाटिका होती है, ये कभी भी दवाई से नहीं ठीक होती। जो कि हल्का फुल्का मसला होता है वो तो दवाई से मसल्स वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर 3 दिन से 7 दिन तक आपकी पेन दवाई से नहीं ना ठीक हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई और भी अंडरलाइंग कॉज है जो कि हमारे दर्द के फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। और ये एडजस्टमेंट से हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से मसल्स ऐसे हैं जो कि वीक हैं, तो कौन से वर्टिब्रा ऐसी है जो कि सबलक्सेट है, उसे एडजस्ट करते हैं और हमारा प्रेशर डिस्क से, नर्व से थोड़ा सा कम होता, हमारी पेन कम होती है। लंबा सांस बाहर, अब फिर से, फिर से, फिर से, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन ढीली, सीधा लेटेंगे। ये जिस साइड में हमें पेन है ना, यहाँ के मसल्स भी बाकायदा तौर पे वीक हो गए हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं आप? बैठ कर चेयर, और वो भी ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। जैसे कि सुबह फजर की नमाज है, 2 सूरतें पढ़ ली, उठ गया, थोड़ी देर चला, फिर आके दोबारा फर्ज पढ़ने, इस तरीके से। ये ना अभी स्टार्टिंग है, ये बेसिकली दर्द कम हो जाती है। दर्द कम होना कमाल नहीं है, मेन चीज़ ये है कि दर्द दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो आपको एक्सरसाइज ऐड करवाई हैं वो आपकी दवाई है। वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये मामला हमारा 100% यानी कि दोबारा नहीं आता।
ड्रामों में फिल्मों में बहुत दी है। देखिए हम असल में ढूंढ के दे दिए। अच्छा जुबान दांतों में ना आए, दांत आपस में जोड़ लीजिएगा, गर्दन ढीली, कमर बिल्कुल रिलैक्स। बस यहाँ कहाँ तक खिंचा हुआ है? ये जो बैक की है ना राइट साइड, उसमें साफ महसूस हो रहा एक्सरसाइज दिन में कितनी दफ़ा कर रहे हैं? है। दो बार। ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। अच्छा जी, आपने दोनों घुटनों को फोल्ड करना है, थोड़ा सा अंदर, मैक्सिमम ताकत से दोनों घुटनों को आपस में जोड़ के रखना है आप, इस साइड अंदर की तरफ जोड़ें, बस लास्ट जोड़ें, सीधे करेंगे, लंबा सांस बाहर, बस नीचे वाली टांग सीधी, बिल्कुल ढीला, बस उस तरफ करवट, लंबा सांस बाहर, बस गर्दन एक तरफ, बिल्कुल रिलैक्स्ड, सर ढीला, जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं? जवान होने के लिए आया हूँ आपके पास में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जितने भी लोग मुझे इस वक्त व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं पिछले तकरीबन 15-16 साल से इस तकलीफ़ में मुब्तला था। ये जिम करते हुए एक्सरसाइज टी बार एक एक्सरसाइज हम करते हैं जो विंग्स की होती है, उसमें ओवरवेट उठा लिया था मैंने, और उसी में मुझे खिंचाव आ गया था कमर में, बैक पेन शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। बट उसमें ये डॉक्टर्स के पास जाना, कभी इंजेक्शन लग जाने, कभी मेडिसिन दे दी, और ये सिलसिला मेरा जारी रहा काफ़ी देर, काफ़ी साल। और जब भी पेन निकलती थी तो मैं जाके डॉक्टर को चेक करवा कर इंजेक्शन लगवा लिया करता था, पेन किलर लगाते हैं वो, आई डोंट नो, मसल्स रिलैक्स करने के लिए। मैंने लेट किया इस ट्रीटमेंट को क्योंकि मुझे प्रॉपर इसकी किसी ने कोई अवेयरनेस थी ही नहीं, ना किसी ने मशवरा दिया हुआ था। बट ये तकलीफ़ बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंटली शॉर्टकट अगर आऊँ तो मुझे तकरीबन पिछले 1.5 साल से ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि अब तो मज़ीद प्रॉब्लम्स यहाँ तक आ चुकी थी कि मैं सोते वक्त भी प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा था। मुझे 3-3 दिन मैं जागा हूँ इस तकलीफ़ की वजह से, और रातों को रोया हूँ उठकर मैं, ये इतनी शदीद तकलीफ़ है। और अभी जब मैं देखता हूँ हर जगह पर अपनी फील्ड में कि हर दूसरे बंदे को ये तकलीफ़ निकल रही है, तकलीफ़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं आपको ज़्यादा बेहतर कि रीज़न्स क्या हैं इसकी। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस जगह पर आकर मैं 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज मेरा चौथा सेशन है यहाँ पर, और 4th डे में मैं इतना रिलैक्स हो चुका हूँ। ये तकलीफ़ जिसने मुझे चलने फिरने से ही ख़त्म कर दिया हुआ था, अब मैं इस काबिल हूँ कि जब मैं आज एंटर हुआ क्लिनिक पर तो डॉक्टर साहब के सामने मैं भागता हुआ यहाँ से घूमता हुआ आया हूँ, और वो भी बड़ा हैप्पी हुए इस चीज़ पर। खुशी मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुद इसलिए हुई कि मैंने बहुत अरसा इस तकलीफ़ में गुजारा है, और आई थिंक कि मैंने इसको डिले किया, लेट किया। अल्लाह ताला से दुआ बहुत की थी कि या अल्लाह पाक कोई फ़रिश्ता भेज दे अपना मेरे पास आकर जो मुझे ठीक कर दे। तो अचानक मैंने एक फेसबुक पर वीडियो क्लिप देखा मैंने, तो पेन रेहब के नाम पर ये मेरे सामने आए, और डॉक्टर सलमान साहब आई थिंक सो कि
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने करवाया तो नहीं, आप एक बार आओ, जिसको भी ये तकलीफ़ है वो यहाँ पर आएँ ज़रूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इसका कुछ लोग, मुझे कुछ डॉक्टर्स ने मशवरा ये दे दिया कि इसका तो ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा हाल ही कोई नहीं, ये वेन है मोहरों के दरमियान में आ गई है, ऐसा हो गया है, काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने को मिली। बट आप एक बार मेरे कहने पर, अगर जिसको भी ये तकलीफ़ है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, इसका ऑपरेशन इसका हल नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट, हमारे मेरे बड़े प्यारे भाई हैं हनी अलबेला, उनको भी ये प्रॉब्लम हुई थी और उनका ऑपरेट हुआ है इस चीज़ का, 1 साल हुआ है अभी, और अभी फिर उनको गाहे बगाहे ये तकलीफ़ तंग करती रहती है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसका ऑपरेट हल नहीं है, इसका हल है इस बीमारी का, और 110% है। मैं आया हूँ तो मुझे पता चला इस चीज़ का। तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर यहाँ आएँ, आकर ट्रीटमेंट अपना करवाएँ, आपको खुद चलेगा पता। क्योंकि ये जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये मैं ठीक हुआ हूँ तो मैंने मैसेज क्यों दिया कि सदका जारी है। अगर मुझे शिफा मिली है तो मेरे ज़रिए अगर किसी और को भी मिलती है तो आई थिंक सो कि अल्लाह ताला मेरी यहीं से कबूलियत को फरमा ले। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।